नमस्कार, मैं हूं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। इस समय हम उत्तम नगर के वार्ड निर्मला शर्मा जी के सुपुत्र बलराज जी के पास। जैसा कि हम देखते आ रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने सर्वे किया था कि रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह सर्वे चल रहा है। हमें दिखता आ रहा है कि हर जगह चल रहा है मैं भी हूँ केजरीवाल। आज हम बलराज शर्मा जी से बात करेंगे कि मैं भी हूं केजरीवाल, और जनता से राय ली जा रही है कि अगर वो जेल में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जाते हैं, क्या वो सरकार चला पाएंगे। विपक्ष तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाता जा रहा है, लेकिन अभी जब भी हम जनता से बातचीत करते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो ये कहते हैं या वहाँ की सरकार कहती है कि अभी तक तो कोई भी आरोप साबित ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि काफ़ी समय हो गया मनीष सिसोदिया जी, जो इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने CBI भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। सत्येंद्र जैन जी, वो भी हमारे तिहाड़ जेल के अंदर हैं, लेकिन अभी भी उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पा रहा। तो उसी तरह हमारे संजय सिंह सांसद जी है। भैया ये सारे निर्दोष है, तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालत है भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन के केस में आपका प्रश्न है कि बेल क्यों नहीं मिली। सत्येंद्र जैन के केस में 15 सितंबर को नीचे वाली जज बेल दे रही थी, बेल का ऑर्डर आने वाला था। उन्होंने 3 हेयरिंग में, फ्रंट पेज पे आया अखबारों के अंदर, 3 हेयरिंग में CBI से पूछा, बार-बार ED से पूछा, एक सबूत तो लाओ सत्येंद्र के खिलाफ, एक सबूत तो लाओ। तीसरी हेयरिंग में ED आके कहती है हमें जज पे भरोसा नहीं है, जज बदलो। ये तो जज चेंज करवा देते हैं। और केजरीवाल, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप आ गया है कि हम उनको जेल में डालेंगे। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन CBI और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। लेकिन उसके बारे में भी जनता से अब राय ली जा रही है। लेकिन आसान नहीं है कि मुख्यमंत्री को जेल में डालना, लेकिन अगर वो जेल में जाते हैं, क्या वो सरकार चला पाएंगे? उसी बात की बात करते हुए हम उत्तम नगर के जो वार्ड 114 के निगम पार्षद हैं हमारे निर्मला शर्मा जी से, उनके सुपुत्र बलराज जी से हम बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, जो भी ये लोग देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जगह बोर्ड पे हर जगह देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे लगा हुआ है मैं भी हूँ केजरीवाल। सबसे पहले तो हमें इसका पूरा तात्पर्य बताइए, क्या है? देखो, ये एक हमारी पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं की और जनता की आवाज़ है। जब जनता को ज़रूरत थी तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े थे। आज केजरीवाल जी को ज़रूरत है तो जनता उनके साथ खड़ी है। हर आदमी कह रहा है मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। वो इसलिए क्योंकि कुछ गलत आरोप लगाकर केजरीवाल जी को फंसाने की जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके जो तोते हैं, ED जो जांच एजेंसियां हैं इनकी, ये समझ लो इनके घर की एजेंसियां हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। वो झूठे आरोपों में केजरीवाल जी को पहले ही हमारे 3 लोगों को उन्होंने फंसा दिया है। अब केजरीवाल जी को भी फंसाना चाहते हैं वो। तो आज केजरीवाल जी का मनोबल बढ़ाने के लिए और पूरी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता ज़मीन पे उतरकर एक ही बात बोल रहा है कि मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं भी हूँ केजरीवाल। उससे और जो जगह जगह पे, हर जगह पे कहीं भी देखा जाए तो हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि जो संविधान में, जो कानून में है कि अगर हमारे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, अरबों अगर वो सिग्नेचर हम दिखाए जाएं, तो क्या इसका कानून के संविधान में कुछ असर पड़ेगा? देखो जी,
आज कोर्ट भी इनकी है, जज भी इनके हैं, सब कुछ इनका है। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को ताकत दी थी, लेकिन ये अध्यादेश ले आए। ठीक है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, एक एक घर जाके समझा रहे हैं लोगों को, जनता को। जनता इस चीज़ का पूर्ण समर्थन कर रही है, जनता को सब पता है, जनता जनार्दन है। जनता ने ही वोट देके हमें निगम पार्षद बनाया, नरेश बाल्यान जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया और केजरीवाल जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनाया। तो जनता ने वोट दिया है, तो जनता को पता है। और देखो, आरोप तो कोई किसी पे, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जब तक साबित ना हो जब तक क्या कोई दोषी थोड़ी है। कहा जाए तो आरोप तो भगवान श्री राम पे भी लगे थे, माता सीता माता पे भी लगे थे। तो आरोप लगाना आसान है, विवरण करना और उसके बारे में पूरी जानकारी होना तो हमसे ज़्यादा जनता जानती है, किसको कुर्सी पे बिठाना है, कौन क्या राजनीति कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, जनता जनार्दन है, जनता ही चुन के लोगों को भेजती है और इतने सारे लोगों का फैसला गलत थोड़ी हो सकता है। ये अपनी जो गंदी राजनीति की चाल जो इन्होंने शुरू की है, ये गंदी राजनीति जिसको कहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और कहते हैं ना, बुराई का अंत एक दिन ज़रूर होता है। तो भगवान पे विश्वास है हमें, क्योंकि केजरीवाल जी के साथ इतने लोगों की दुआएं हैं। तीर्थ यात्रा स्कीम हो, महिलाओं के लिए फ्री बस हो, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, टेस्ट, दवाइयाँ, जो भी केजरीवाल जी ने किया है, तो कोई भी लोग, हर इंसान उनको दुआ दे के जाता है कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए जो किया है वो शायद ही आज से पहले किसी ने किया हो। पेंशन बढ़ाने का कार्य हो और वीआईपी कल्चर ख़त्म करने का कार्य हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो केजरीवाल जी ने की हैं और आगे भी वो काफ़ी चीज़ें और करते अगर उनको फ्री हैंड किया जाए। लेकिन बाउंडेशंस इतनी लगा दी गई हैं उनके ऊपर कि उसके बाद भी वो निरंतर अपना कार्य करे जा रहे हैं। और बीजेपी को ये देखिए कि इनको चुनाव में हराना तो है मुश्किल, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप में फंसा दिया जाए, काम ना करने दिया जाए, जिससे कि इनकी नेगेटिविटी फैले। लेकिन जनता सब समझती है जी, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब आजकल 1 मिनट में गूगल पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लें। सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो मैं आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के पास आते हो, जनता के पास जाते हो, निस्वार्थ भावना से। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ अनिल जी। और आप लोगों, जब तक आप लोग हो ना, जब तक हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चैनल्स को तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप जैसे जो चैनल्स हैं जो इनको कैसे खरीदेंगे, किस को खरीदेंगे? हर आदमी थोड़ी बिकता है। तो बस यही है कि जनता है और ऊपर वाला एक शक्ति है, दिव्य शक्ति, जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसमें बहुत ताकत है। तो जिस दिन ऊपर वाले की नज़र हमारे पे तो ठीक है, इन पे थोड़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी तो इनको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। बलराज शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात की है, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात। ये आरोप लगाकर एक मनोबल गिराना चाह रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी जब से पहुंची, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है, आम आदमी का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, गिर नहीं रहा। और जनता एक होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। जैसा कि आपने देखा, कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा हस्ताक्षर लाखों की संख्या में पहुंच चुके हैं। हर जगह से, हर क्षेत्र में, हर कोने से, हर गली मोहल्ले में ज़्यादातर आप देखते ही आ रहे हैं हस्ताक्षर अभियान। मैं भी हूँ केजरीवाल के बोर्ड, हर जनता झंडा उठाए चलती है, झाड़ू उठाए चलती है, सिर्फ यही कहती है मैं भी केजरीवाल, क्योंकि हर किसी ने अपने बच्चों का भविष्य देखा है। आज तक आपको अगर आप देखना चाहें तो स्कूल, क्या कुछ समय पहले जो आज के समय में स्कूल हैं, क्या पहले ऐसे थे? जो हॉस्पिटल पहले के समय में जो जैसे, तो क्या आज वो हैं? सच आप किसी के बहकावे में या आप किसी के कहे में आओ या ना हो, लेकिन सच आप जानते हैं। उसी सच को बयान करने के लिए आप बटन किस पे दबाते हैं वो आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। इसीलिए देखते रहिए और जुड़ते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा।